हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में बहुत सारे टॉपिक जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें से एक था झारखंड करंट अफेयर्स। 6 से 7 लेक्चर मैंने इसका कंप्लीट किया और उसके बाद झारखंड योजना। हालांकि झारखंड योजना झारखंड करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, लेकिन आपको पढ़ने में सुविधा हो, आपको ढूंढने में लेक्चर ढूंढने में सुविधा हो, इसलिए मैंने उसको अलग सीरीज के तौर पर स्टार्ट किया था। अलग प्लेलिस्ट मैंने उसका बना दिया था। लेकिन बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए ये जो प्लेलिस्ट है ये बनाया गया है झारखंड करंट अफेयर्स का। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड मंत्री परिषद। तो झारखंड मंत्री परिषद में कौन सा व्यक्ति किस पद पर है, कौन सा मिनिस्टर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, विधानसभा क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो ये सब हम लोग जानने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, मैंने सभी जितने मिनिस्टर हैं सभी के फोटो मैंने डाले हुए हैं। सभी को मैं बताऊंगा, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये भी बताऊंगा। ठीक है, और उसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, उसको आप समझिए। देखिए, झारखंड में क्या है, झारखंड में टोटल जो सीट है ये 81 है। ये क्या है, इतने विधानसभा है। ठीक है, 81 विधानसभा सदस्य इतने चुनकर जाते हैं। ओके, अब 81 है, तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो मिनिस्टर बन सकता है वो टोटल मेंबर का 15% बन सकता है। तो आप जब निकालेंगे तो मैक्सिमम जो बन सकता है वो कितना बन सकता है, वो 12 बन सकता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम जो है 12 बन सकता है। अब यहां पर देखिए, 12 तो नहीं है, कितने, 11 है। एक है चीफ मिनिस्टर और 10 जो है ये है काउंसिल मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि यहां पर चीफ मिनिस्टर भी कैबिनेट मिनिस्टर का ही पार्ट हो गया, तो टोटल 11 है। और अगर चीफ मिनिस्टर को छोड़कर बोला जाए तो कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। और मैंने बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि झारखंड में विधानसभा है, विधान परिषद क्यों नहीं है। झारखंड में विधानसभा है, विधान परिषद क्यों नहीं, ये मैंने बताया था। 81 सीट है। ठीक है, कम से कम 120 सीट होने चाहिए, तभी यहां पर विधान परिषद हो सकता है। इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि झारखंड में अगर विधान परिषद बनाया जाएगा, झारखंड में अगर विधान परिषद बनाया जाएगा तो इसमें जो संख्या होगी, ठीक है, इसमें जो संख्या होगी सदस्यों की, वो कम से कम 40 होगी, कम से कम 40। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। इसमें जो मेंबर होगा, इसमें जो मेंबर होगा ये 1/3 ऑफ किसका, 81 का। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही होगा। ठीक है, 81 का 1/3 कितना हो जाएगा, 27। 27 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि कम से कम 40 होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर विधान परिषद नहीं बनाया जा सकता। विधान परिषद बनाने के लिए कम से कम 120 सीट यहां पर रखना होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि कौन लोग किस किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, किस पार्टी से हैं और किस पद पर हैं। ठीक है, देखिए, झारखंड में टोटल 11 मंत्री हैं। 11 मंत्री हैं। अब इस 11 मंत्री में मैं चीफ मिनिस्टर इंक्लूड करके कह रहा हूं, है ना। तो इस 11 मंत्री में 3 पार्टी के लोग हैं। एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक है आरजेडी, है ना, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 लोग हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 4 लोग हैं और आरजेडी से 1 है। ठीक है, सत्यानंद भोक्ता, ये आप नाम याद रखेंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति हैं आरजेडी से। ओके, अब ये 6 लोग कौन है, ये 4 लोग कौन है, ये तो आप जान गए। तो इनका अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला हुआ है, किस विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं। ओके,
चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेमंत सोरेन से। तो हेमंत सोरेन जो है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? हेमंत सोरेन, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? विधानसभा क्षेत्र ये है बरहेट। बरहेट कहाँ है? बरहेट है साहेबगंज में। साहेबगंज में, साहेबगंज भी होता है, साहेबगंज भी होता है। तो बरहेट से ये आते हैं, विधानसभा क्षेत्र इनका क्या है? बरहेट है। ओके, ये आप याद रखेंगे। अब इनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला हुआ है? एक तो आप जान रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, पदना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के अलावा इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला हुआ है? देखिए, एक है कार्मिक कार्मिक एवं प्रशासनिक, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। जितने भी नियमावली बनते हैं ना, वो इसी डिपार्टमेंट से बनते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मंत्रिमंडल का जो सचिवालय होता है, ये इन्हीं के अंदर है, ठीक है। ये इनके अंदर जो है गृह मंत्रालय भी है, गृह मंत्रालय भी इनके अंदर है। ओके, और इसके साथ साथ वैसे सारे विभाग, एक और यहां पर लिख लीजिए आप, समन्वय विभाग, ठीक है। इसके अलावे अभी मैं जो बताने वाला हूं, ठीक है, वो सब छोड़ के जितने भी आ, पद बच जाते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट बच जाते हैं, वो इन्हीं के अंदर आ जाएंगे। इसलिए एक जो है यहां पर लिखा जाता है कि वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है, वो सभी हेमंत सोरेन के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हेमंत सोरेन के बारे में। ये आपको याद रखना है, इनका विधानसभा क्षेत्र, जितने लोगों के बारे में यहाँ बताया जाएगा उनका विधानसभा क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो याद रखना है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरे कौन है? ये है आलमगीर आलम। कौन है? आलमगीर आलम, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। ठीक है। तो हेमंत सोरेन हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद है आलमगीर आलम। आलमगीर आलम, तो ये जो है आलमगीर आलम, आलमगीर आलम, तो ये जो है इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, ये है पाकुड़ के। ये हो गया विधानसभा क्षेत्र, ठीक है इनका। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। इनके पहले आपको पता है कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, ठीक है। और ये जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। ओके, आलमगीर आलम पाकुड़ से है। और इनको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है आलमगीर आलम को, ये कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है? इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है? एक तो हो गया ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य हो गया, ग्रामीण कार्य हो गया, पंचायती राज हो गया, पंचायती राज्य एवं जो विशेष प्रमंडल है, एन आर ई पी है ना, एन आर ई पी, ये विशेष प्रमंडल में आता है, ये दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जितने रूरल डिपार्टमेंट है वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। आलमगीर आलम, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? पाकुड़ है। इनका पार्टी का नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। चलिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है रामेश्वर उरांव। इनके बाद क्या है? रामेश्वर उरांव, रामेश्वर उरांव। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? इनका जो विधानसभा क्षेत्र है रामेश्वर उरांव का, क्या नाम है इनके विधानसभा क्षेत्र का? इनका नाम है लोहरदग्गा, लोहरदग्गा। और ये भी जो है
इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, ठीक है। इनको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है ये वैसे तो शॉर्ट में आप वित्त मंत्री बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ योजना सह वित्त ये हो गया, ठीक है। वाणिज्यकर विभाग हो गया, वाणिज्यकर है ना, वाणिज्यकर विभाग हो गया। इसके साथ साथ खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के जो विभाग हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। रामेश्वर उरांव विधानसभा क्षेत्र क्या है, लोहरदग्गा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, और ये जो है योजना, वित्त, वाणिज्य, सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता, ये सभी इनके अंदर। देखिए आप देख सकते हैं कि एक तरह का टॉपिक है तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन है, अगला है सत्यानंद भोक्ता। तो सत्यानंद भोक्ता जो है, सत्यानंद भोक्ता। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है ये है विधानसभा क्षेत्र इनका चतरा, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये आरजेडी से बिलोंग करते हैं। इनका डिपार्टमेंट क्या है सत्यानंद भोक्ता का, इनका जो डिपार्टमेंट है सत्यानंद भोक्ता का वो है श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। ओके, ये याद रखना है। क्या इनका विधानसभा क्षेत्र हो गया, चतरा हो गया, पार्टी आरजेडी, ये याद रखना है। अगले कौन है, इनके बाद है चंपई सोरेन। हाँ, चंपई सोरेन। तो चंपई सोरेन जो है इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, देखिए विधानसभा क्षेत्र जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। विधानसभा क्षेत्र इनका जो है यह है सरायकेला, क्या है सरायकेला, और इनका जो पार्टी है यह है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनका जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, इनका जो डिपार्टमेंट है वो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, है ना, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर, ये इनके अंतर्गत आता है। साथ साथ परिवहन विभाग आता है। ओके, तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण ये हो गया, और साथ ही साथ परिवहन, ये एक अलग डिपार्टमेंट है ना, परिवहन विभाग। अभी तक हम लोगों ने जो देखा तो जितने भी डिपार्टमेंट मिले हुए थे वो एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये डिफरेंट हो जाता है। तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है और परिवहन विभाग है। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि ये जो है इनके पास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो है इनके पास नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो है ये है हाफिजुल अंसारी के पास, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चंपई सोरेन सरायकेला हो गया। इसके बाद है हाफिजुल हसन अंसारी, है ना, हाफिजुल हसन अंसारी। तो ये जो है इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका नाम है मधुपुर। क्या नाम है, मधुपुर। ये मधुपुर कहाँ है, यह है देवघर में, इनके पार्टी का नाम क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इनका जो डिपार्टमेंट है, देखिए दो डिपार्टमेंट है ना, जो याद रखना है मेनली।
वैसे तो 3-4 मिला हुआ है, देखिए क्या क्या है। एक है अल्पसंख्यक कल्याण, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, पर्यटन है, कला है, संस्कृति है, साथ ही साथ युवा साथ साथ खेल विभाग है, खेल कूद विभाग। देखिए इस तरह का जो होता है ये अलग है ना, अल्पसंख्यक कल्याण ये अलग है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद, साथ साथ युवा, ठीक है, युवा मंत्रालय, ये सभी इनके पास है। तो ये एक लोगों के पास होता है, एक लोग के पास होता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ये हफीजुल हसन अंसारी, पार्टी का नाम हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, मधुपुर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, मधुपुर कहाँ है, देवघर में है, ठीक है। खेलकूद, युवा, पर्यटन, कला, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण, ये इनके पास है। उसके बाद है जगन्नाथ महतो। तो जगन्नाथ महतो जो है, जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ महतो। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा क्षेत्र जो है, ये है डुमरी। डुमरी कहाँ है, डुमरी है गिरिडीह में। पारसनाथ आपने सुना होगा, पारसनाथ से, पारसनाथ स्टेशन आपने देखा है ना, पारसनाथ स्टेशन के पास ही से स्टार्ट हो जाता है डुमरी। पारसनाथ स्टेशन जो है वो डुमरी के अंतर्गत ही आता है, रेलवे स्टेशन। ओके, तो डुमरी जो है गिरिडीह में, ये विधानसभा क्षेत्र है जगन्नाथ महतो का। और ये जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। और इनका जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इनको जो मिला है वो क्या है, ये है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, ये इनके अंतर्गत आता है। जगन्नाथ महतो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी डुमरी हो गया। ओके, इसके बाद क्या है, पूरे कैबिनेट में, झारखंड कैबिनेट में सिर्फ एक महिला है, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है जोबा मांझी, श्रीमती जोबा मांझी। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनका विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जो है इनका जोबा मांझी का क्या है, ये है मनोहरपुर, मनोहरपुर। और ये जो मनोहरपुर ये कहाँ है, ये है पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। ये किस पार्टी से है, ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और इनको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है, ये कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, ये है समाज कल्याण, समाज कल्याण एवं महिला, समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास, बाल विकास। ओके, ये है जोबा मांझी। विधानसभा क्षेत्र इनका क्या हो गया, मनोहरपुर। मनोहरपुर कहाँ है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो किस जिला में आता है, तो पश्चिमी सिंहभूम, इसलिए मैं साथ में लिख कर दे रहा हूं आपको, जोबा मांझी, ठीक है। और इनको आप जान रहे होंगे कौन है, बन्ना गुप्ता है, बन्ना गुप्ता है ना। तो बन्ना गुप्ता जो है, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, विधानसभा क्षेत्र क्या है बन्ना गुप्ता का, ये है जमशेदपुर वेस्ट, है ना, या पश्चिमी, पश्चिमी जमशेदपुर। ये पश्चिमी सिंहभूम नहीं है, पश्चिमी जमशेदपुर है, एक पूर्व है एक पश्चिमी है। पूर्व जमशेदपुर में कौन है, सरयू राय है। पश्चिमी जमशेदपुर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ठीक है। और ये किस में आता है, ये आता है ईस्ट सिंहभूम में। बन्ना गुप्ता का जो पार्टी का नाम है
पन्ना गुप्ता का वो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस से हैं। और इनको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है, इनको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, पन्ना गुप्ता को मिला हुआ है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया है ना, चिकित्सा हो गया, चिकित्सा हो गया, परिवार कल्याण हो गया, परिवार कल्याण हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, है ना। एक यहां पर याद रखना, आपदा प्रबंधन, क्योंकि न्यूज में आप हमेशा सुनते रहते होंगे स्वास्थ्य चिकित्सा, ये याद रखना आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो ये इन्हीं के अंतर्गत अंतर्गत आता है। बन्ना गुप्ता क्या हो गया इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, पश्चिमी जमशेदपुर। ओके, उसके बाद है, ये कौन है, ये है बादल पत्र लेख। ये कौन है, बादल पत्र लेख, बादल पत्र लेख। ठीक है, तो बादल पत्र लेख जो है इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र ये क्या है, बादल पत्र लेख का, ये है जरमुंडी। जरमुंडी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दुमका में। ठीक है, और ये किस पार्टी से है, ये भी कांग्रेस से है। ठीक है, और इनको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है, ये कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है बादल पत्र लेख को, ये मिला हुआ है कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन सहकारिता, सहकारिता एवं मत्स्य विभाग, एवं मत्स्य विभाग, ये इनको मिला हुआ बादल पत्र लेख को। ठीक है, इसके बाद कौन है, इसके बाद है, ये कौन है, मिथिलेश कुमार ठाकुर, मिथिलेश कुमार ठाकुर है। मिथिलेश कुमार ठाकुर। ठीक है, तो मिथिलेश कुमार ठाकुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र जो है ये क्या है, ये है गढ़वा। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, ये लास्ट है ना। और इनको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है ये है पेयजल, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वच्छता विभाग। देखिए दोनों अलग अलग है, अभी मिक्स नहीं कर देना, बन्ना गुप्ता का और इनका डिपार्टमेंट अलग अलग है। ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। तो ये जो है ये टोटल 11 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, टोटल 11 लोगों के बारे में बताया। इसमें से एक जो है ये चीफ मिनिस्टर है और बाकी 10 जो है मंत्री हैं। ओके, और इसमें मैंने बताया कि 3 पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 सत्यानंद भोक्ता जो कि चतरा से विधायक हैं। और ये कौन सा, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है सत्यानंद भोक्ता के पास, ये श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग है। ठीक है, चतरा से। तो ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर झारखंड का, इसे याद कर लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक बार करवा दिया जाए ताकि ये चीज़ जो है और भी क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं। चलिए, धन्यवाद।